हेलो गाइस, वेलकम टू युवर क्लासेस पार्ट 2। लेट्स कंटिन्यू बाय प्रिया थापर। आज हम लोग यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है स्टूडेंट्स को कि रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू कोड बहुत बार जब इनके फंक्शंस पावर्स की बात करी जाती है तो काफी ओवरलैप करते हैं, काफी सेम सेम लगते हैं। तो आज चलिए इस डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम आपके सामने एक लिस्ट देंगे। सबसे पहले आपको वो लिस्ट थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बड़े आराम से इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखिए, हमने आपके सामने जो ये स्लाइड रखी है, इसमें 15 मेंबर्स के नाम अगर आप देखेंगे तो लिखे हुए हैं। सबसे पहला हमने लिखा है रेवेन्यू बोर्ड, जिसको आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कह सकते हैं, जिसमें बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मेंबर्स आपके पास होते हैं। उसकी जो गठन है वो सेक्शन 7 के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले हमने लिखा है रेवेन्यू बोर्ड, जो कि डेफिनेटली सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है यूपी के अंदर। अगर आप यूपी रेवेन्यू एक्ट की बात करेंगे, जो कि रेवेन्यू से डीलिंग जो है वो करी जाती है, लेकिन किसी भी तरीके की अगर कोई भी राजस्व से रिलेटेड, लगान से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स हैं तो हाईएस्ट अथॉरिटी रेवेन्यू बोर्ड है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सिविल कोर्ट भी इसमें जो है इंटरफेयर नहीं करता। इन जनरल केसेस जो रेवेन्यू बोर्ड है वो आपके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है। उसके बाद अगर आप बाकी अथॉरिटीज की बात करें तो कमिश्नर आता है, एडिशनल कमिश्नर आता है, कलेक्टर आता है, एडिशनल कलेक्टर, देन असिस्टेंट कलेक्टर। तो उसके बाद यानी रेवेन्यू बोर्ड के बाद आप कमिश्नर याद रख सकते हैं। कमिश्नर में कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर है। फिर कलेक्टर की जो है वो ग्रुप आता है, जिसमें कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है और असिस्टेंट कलेक्टर है। फिर आपके पास आता है चीफ रेवेन्यू ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, ये आपके पास 7, 8, 9 कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद है रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर। फिर हमारे पास तहसीलदार, जुडिशियल तहसीलदार और नायब तहसीलदार आते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो ये 15 लोगों की लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप बड़े आराम से इन तीनों का डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले या तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये 15 लोग लिख लीजिए, और उसके बाद आपके लिए डिफरेंस पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हमने सबसे ऊपर अलग से कलर में ही लिख रखा है, अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू बोर्ड सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, रेवेन्यू बोर्ड। तो रेवेन्यू बोर्ड इन सब की, यानी जितने भी नीचे 14 जो आपके पास अथॉरिटी है, उनकी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी आपके पास रेवेन्यू बोर्ड है, जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहा जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा है रेवेन्यू बोर्ड सेक्शन 7 में इसका गठन करा गया। हाईएस्ट अथॉरिटी इसको माना जाता है, और इसमें जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सभी मेंबर्स आते हैं। यानी जो सारे के सारे मेंबर्स हैं ये इस अथॉरिटी के अंडर ही गवर्न होते हैं। तो अगर हम कहें कि ये सब अथॉरिटी क्या काम करती हैं, तो रेवेन्यू बोर्ड के अगर आपसे फंक्शन पूछे जाए तो इन सब के फंक्शन रेवेन्यू बोर्ड के अंदर ही आ जाते हैं। बट रेवेन्यू बोर्ड ऑब्वियसली वाइडर कंसेप्ट है, यानी वाइडर पावर्स रखता है कंपैरेटिवली रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर से। तो रेवेन्यू बोर्ड फर्स्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट रेवेन्यू बोर्ड सेक्शन 7 हाईएस्ट अथॉरिटी है। जुडिशियल और जो एडमिन मेंबर्स हैं वो इसके अंदर माने जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यूपी कोड के आने से पहले जितने भी और अथॉरिटी और बोर्ड कंस्टिट्यूट करे गए थे, वो भी रेवेन्यू बोर्ड की तरह ही कॉन्स्टिट्यूट माने जाते हैं, उनका भी गठन उसी तरीके से माना जाता है। अब ये रेवेन्यू कोड क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा। 2 से लेकर 15 तक, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, 2 से लेकर 15 तक जो भी मैंने नेम लिखे हैं, जिन भी अथॉरिटीज का नाम लिखा है, वो सब रेवेन्यू कोर्ट हैं। यानी एक बात क्लियर हो गई, रेवेन्यू बोर्ड आपके पास 1 से लेकर 14 तक, करेक्ट कर देते हैं इसको, 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक ये सब के सब ऑफिसर्स रेवेन्यू कोर्ट ही माने जाते हैं। यानी आप एक चीज देख रहे हैं कि रेवेन्यू कोर्ट में रेवेन्यू बोर्ड भी आ गया, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड में रेवेन्यू कोर्ट नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू कोर्ट में कौन कौन आ गए, 1 से लेकर पूरे 14 तक। सिर्फ किस चीज को एक्सक्लूड किया गया है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, बिकॉज इसे रेवेन्यू कोर्ट नहीं माना जाता। यानी बेसिकली आप देखेंगे सेम मेंबर्स ही होते हैं जो जुडिशियल रोल प्ले करते हैं, और सेम मेंबर्स होते हैं जो एडमिन रोल प्ले करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली रेवेन्यू कोर्ट का गठन कब हुआ, सेक्शन 4 किस सेक्शन के अंदर हुआ, सेक्शन 4 सब सेक्शन 16 के अंदर। और बेसिकली ये जब जो अथॉरिटीज हैं, जब ये क्या कहते हैं, जुडिशियल मेंबर्स के तौर पे रोल प्ले करती हैं, यानी जब उन पर सुनवाई करती हैं, कोर्ट की तरह उस पर सुनवाई करी जाती है, तो इन्हें रेवेन्यू कोर्ट बुलाया जाता है। और अगर आप बात करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स की, ध्यान से सुनिएगा, 2 से लेकर 15 तक, यानी रेवेन्यू बोर्ड को रेवेन्यू ऑफिसर नहीं बोला जाता। यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो इसमें क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। यानी ये सभी के सभी 2 से लेकर 15 तक ये सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। और जब ये एडमिन रोल प्ले करते हैं, यानी
प्रशासनिक रोल प्ले करते हैं, संभालने का रोल प्ले करेंगे, ऐसे डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करेंगे, तो ये एडमिन मेंबर्स हो गए यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स हो गए। और यही मेंबर रेवेन्यू कोर्ट के तौर पर रोल प्ले करेंगे जब ये एक जुडिशियल सुनवाई करेंगे यानी कोर्ट की तरह विवाद का निपटारा करेंगे, तो ये रेवेन्यू कोर्ट हो गई। यानी सेम मेंबर्स अगर आप बात करेंगे तो रेवेन्यू कोर्ट में है, रेवेन्यू ऑफिसर्स में है, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट में रेवेन्यू इंस्पेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको याद रखने की जरूरत है। तो रेवेन्यू बोर्ड फर्स्ट नंबर पे जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है सबसे, ठीक है, इसमें जुडिशियल और एडमिन मेंबर सब आ जाते हैं। रेवेन्यू कोर्ट की बात करी जाए तो सिर्फ रेवेन्यू इंस्पेक्टर को नहीं लिया गया, बाकी सब लोग आ गए। लेकिन रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यही मेंबर्स हैं, देखिए 2 से लेकर 14 तक तो कॉमन मेंबर्स है ना, अगर आप दोनों में बात करेंगे रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर्स में, तो डिफरेंस कैसे जानेंगे? अगर यही ऑफिसर जुडिशियल रोल प्ले कर रहे हैं तो आपके पास रेवेन्यू कोर्ट, और अगर यही मेंबर्स जो है एडमिन रोल प्ले कर रहे हैं यानी संभालने का काम कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू ऑफिसर यानी राजस्व की नॉर्मल वसूली कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उनके विवादों की सुनवाई कर रहे हैं कोर्ट की तरह तो वो रेवेन्यू कोर्ट बन जाते हैं। तो आई होप आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर रहा हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।